कि जो अध्यात्म विद्या है वह विद्या हमारे अंदर प्रकट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि गाते रहे प्रभु नाम को, गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए। यह तुम्हारे पास तत्व जो है ये अलग है, यह प्रभु तत्व अलग है। गाते रहे प्रभु नाम को प्रभु तत्व पाने के लिए, हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जी तराने के लिए। जीवात्मा का अगर तारना है, पार करना है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म विद्या का जागरण होना जरूरी है। और इसी ब्रह्म विद्या का जागरण के लिए आपको यह साधना का रास्ता दिया है। दीक्षा नहीं है, आपको दान दिया है, दान। पहले जो महात्मा थे, ऋषि मुनि योगी ब्रह्मांडी पार ब्रह्मांडी, यह दीक्षा देते थे और समर्थ पाया तो वापस भी ले लेते थे। लेकिन यह नाम का दान वापस नहीं लिया जाता। पर इसमें बहुत बड़ी एक गलती है। जिसको नाम का दान दिया है और वो गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको बहुत बड़ी कड़ी सज़ा, इतनी सज़ा कड़ी है, अगर जिसको सज़ा मिल रही है उसको देखोगे तो तुम्हारा पश्चाताप हो जाएगा कि यह क्या हो गया। तो आप सहज में कहते हैं कि उनके कर्म, तो यह कर्मों का निर्भयता है, यह सृष्टि कर्मों पर आधारित है। इसलिए एक काव्य बना है कि बाबा जी ने कहा कि सतयुग आ रहा है, तो काव्य बना है कि जागो जागो दुनिया वालों, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, बहनों के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन ये कहा जरा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। तो यह कर्मों पे आधारित है। गीता भी कह रही है जैसा कर्म करे वैसा फल दे भगवान। गीता भी यही कह रही है कि जैसा कर्म दे करोगे वैसा फल देंगे। और जो गुरु महाराज ने रास्ता दिया, यह गीता भी यह भी बता रही है कि व्यान नाड़ीचा काढावा, ऊर्ध्व बड़े ओढ़ावा, न्यावा दसम द्वारा। यहाँ इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ तुम्हारे 5 प्राणों में से एक उदान वायु है। तिखट है इसका स्वाद। तो यह जब जागता है, इसको जब जगाया तो यह तुम्हारे शरीर में खून का संचारण करने वाला व्यान वायु से संचारण हो रहा है, व्यान को खींचेगा। तो गीता बता रही है कि व्यान नाड़ी सा काढ़ावा, वृद्ध बड़े ओढ़ावा। नाड़ी में से व्यान को खींचो और ऊपर ले जाओ और 10वें द्वार पर खड़ा करो। जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप घाट पर बैठो। घाट पर बैठना यानी नदी के घाट पर जाकर के बैठना नहीं है। तुम्हारा अंतर का घाट जो 10वां द्वार है, वहाँ पर वह शक्ति पलथी मार के बैठी है, बंद करके रखा है। इसे वज्र किवाड़ कहते हैं। और वह छेद जो है वह बहुत झीना है, सुई में दोरा पोरते हैं इतना झीना है। तो उसमें से यह तुम्हारा शरीर नहीं, वह जीवात्मा जब पार होती है तो बड़ा मुश्किल, पैर सटकते हैं, उधर गिरती है तो धड़ाम करके गिर जाती है। और वह स्थान है स्फटिक शिला का, सफ़ेद शिला, बिल्कुल सफ़ेद शिला का स्थान है। और वहाँ से जब तुम नीचे देखोगे तो यह धरती गेंद की तरह नजर आएगी।
तो कहा है जो मैं बता रहा था कि मन मोहन आत्मा की वाणी सोहंग शब्द सुनावे, जो जो नज़र पड़े सृष्टि पर मैं ही हूँ बतलावे। तब यह पता चलता है कि यहाँ कोई अलग नहीं है, सब एक है, सब में एक ही आत्मा है और यह सारी आत्माएं एक ही स्थान से आई है। लेकिन कितने युग बीत गए, कितनी चौकड़ियाँ बीत गई, हम यहाँ मृत्युलोक में भटक रहे। काल ने जाल पर जाल डाला और एक आखिरी जाल डाल दिया। तो आपको इस धरती के अलावा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है। एक कहानी के लिए बताते हैं, मैं नहीं बताता, महात्मा बताते हैं कि नारद जी को कहा गया कि किस व्यक्ति को पूछो कि तुम स्वर्ग में चलना चाहते हो क्या। नारद जी आए, सबको पूछा भाई स्वर्ग में चलना है, तो कहता है कि मेरा बच्चे की शादी नहीं हुई, मेरे पोते खिलाना है, मेरी खेती की रखवाली करते जाएंगे बाद में। तो आखिर सुअर को पूछा, बोले तुम भाई स्वर्ग में चलते हो? तो उसने जवाब दिया, क्या यह खाना वहाँ मिलेगा? इतना इंसान यानी आत्मा, सबकी आत्मा अलग अलग जगह में फंस गई है और उसमें से निकलना उसकी बस की बात नहीं है। ऐसे महापुरुष जब मदद कर देंगे तो एक पलक में आत्मा जग जाएगी। तो सारा ये खेल आपको फॉल लगेगा। पर इसमें समझाने के लिए कहा कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। ये तीन गुण जिसके अंदर में है उससे भक्ति होती नहीं, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सुरमा यानी बहादुर, भक्ति करे कोई सुरमा जो कुल गोत्र सब खोए, यानी ये तुम्हारे नाते गोते सब, इनमें मत फंसना। उसका वो असर है। अगर किसी जगह सत्संग है, गुरु ने कहा कि सत्संग में दौड़ करके जाना, तो काल को अगर तुम्हें आने नहीं देना है तो तुम्हारे परिवार में किसी को बीमारी कर देगा। फिर तुम करोगे मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी माँ बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। यह कुलगोत्रों को छोड़ देता है तो पीछे कुछ नहीं होता, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो आप इसमें मत फंसना। और शांति के लिए सब ढूंढ रहे हैं, तो एक पंक्तियों में लिखा है, शांति कुणाला कसी लाभते वाहड़त से ज्वाला। शांति किसको और कैसे मिलती है? सारी ज्वाला भड़क रही है, वाहड़त से ज्वाला विचारा जाऊन श्यानाला। तो किसी समझदार को पूछो कि भाई शांति कैसे मिलती है। उसमें कहा कि पेट ले है रान सारे, कौन विषय भी आला। चारों तरफ आग लगी है, पांचों तत्वों में। पेट ले है रान सारे, कौन विजय भी आला, विचारा जाऊन श्याने आला। दूरूनी बघावे असे का मनता, दूर से देखो क्या करना है हमको। तो कहा कि दूर से देखने के लिए क्यों कहते हैं? कौन तुम्हारा सोड़विल कसे, तुमको कौन छोड़ेगा? अरे जरी मरती पशु पक्षी वनी, तुम ही तेरी वाचाल कसे। जंगल में अगर पशु पंछी मर रहे हैं तो तुम कैसे बचोगे? तो कहा इसलिए कहता हूँ,
सोडून ममतेला यानी ममता छोड़ दो। जो ममता है ऐसी खिंचाव करने वाली, बेटे की ममता, पत्नी की ममता, ज़मीन के मैदान जायदाद की ममता, ये ममता खींच है। तो कहा कि ममता को छोड़ दो। आपण आपुल्यासाठी नसू, हम आप अपने खुद के लिए नहीं है। आपण आपुल्यासाठी नसू, जगू मरू समूहासाठी। जिंदा रहना है, मरना है तो साथियों के लिए, संगत के लिए। जगू मरू समूहासाठी। समूहाचे कल्याण जिथे, खरी शांति आपुल्या ही दिठे। समूह का जहाँ कल्याण है, जैसे आज समूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है कल्याण के रास्ते पर, तो सबको शांति महसूस हो रही है। खरी शांति आपुल्या ही दे दी। आगे कहा, खरी शांति त्यांना मिळते, सच्ची शांति उनको मिलती है जिनका जीवन त्यागी असे, जिसमें त्याग है। त्यागियों को खरी शांति मिलती है। खरी शांति त्यांना मिळते ज्यांचं जीवन त्यागी असे। रोग भोग काहीच नसे, यह कुछ भी नहीं है। ना उसको रोग सताता है, ना उसको भोग सताता है। हो सकता है अपने प्रारब्ध से तुमको बीमारी लग गई, यह बीमारी तुमको रहेगी। गुरु ने कहा है कि मैं 12 आना तुम्हारी तकलीफ़ काट दूंगा, 14 आना तुम भुगत लेना। तो यह 14 आना जो है इसको भूंकना, और जब काम आया तो इसको अलग रख देना और सत्संग के काम में लग जाना। आप सारे लोगों को, बहुत कुछ लोगों को मालूम है, मुझे ये टांग की तकलीफ़ 12 साल से थी। तकलीफ़ मामूली नहीं, अगर दूसरे व्यक्ति को होती तो वो घर वालों को परेशान कर देता। और जब यह तकलीफ़ होते हुए अगर कहीं सत्संग का संदेश आया, सत्संग के लिए बुलाया गया, तो ये लोग गाड़ी मेरे दरवाजे लेके आते थे और मैं गाड़ी में बैठ गया। 3-4 किलोमीटर गाड़ी चली तो दर्द ख़त्म। तो मालिक आपको बता रहे हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारे 100 काम करूँगा। अगर आप अपना कुछ सांसारिक काम कराना चाहते हैं तो मालिक का काम करो। और ये जो कहा, अब यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से लोग आए, आप भी कहीं जाते हो, तो ये कर्मों का अदला बदला। उस राज्य में तुम्हारा कोई लेन देन होगा, उनका तुम्हारे तरफ कोई लेन देन होगा, तो ये कर्मों के लेन देन से आना जाना गुरु महाराज ने कर दिया। ये रास्ता उसलिए निकाल दिया क्योंकि तुमको हल्का करना है। यानी जड़ चीज़ जो है वो ऊपर नहीं जाती। उदाहरण है पानी का, पानी जड़ है, उसको ऐसा फेंको तो नीचे आएगा, लेकिन उसी पानी को उबाल लगा दो, जाल लगा दो, तो पानी के जो बाष्प बनेगा उसको ढकलना ही पड़ेगा, वहाँ पे आप ऊपर जाएगा। उसी तरह तुम्हारे अंदर त्रिविध ताप है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर त्रिविध ताप है। उन तापों को जगा करके गुरु महाराज तुमको तपाते हैं, और यह तुम्हारी जड़ता इसको जालते हैं। न जाने कितने प्रयास गुरु कर रहे हैं, अगर देख लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि यह जीवन तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, तो क्या करोगे। और यहाँ प्रधानता सेवा को दे दी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेवा करेगा कोई बाका, कहता है। पहले तो ये पंक्तियाँ ऐसी है कि आई विपत्त बड़ी भारी। इस समय में बहुत बड़ी विपदा सामने खड़ी हो गई है। आई विपत बड़ी भारी, आई विपत बड़ी भारी, आएगा भोर जमाना।
महात्माओं ने लिखा है कि ऐसा ज़माना आएगा, आएगा भोर ज़माना, सब पंथ पड़ेंगे नाना, कई पंथ हो जाएंगे, सबको होगा अभिमाना, सब पंथियों को अभिमान, मेरा पंथ बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा ज्ञान बड़ा, सबको होगा अभिमाना, बिरला ही छुटेंगे खारी, आपस में चलेंगे डंडे, आपस में चलेंगे डंडे, हर शहर पड़ेंगे ठंडे, गुंडों के लगेंगे झंडे, दुख पाएंगे नर नारी। यह स्थिति आप देख रहे हो। आपस में वीर लड़ेंगे, हर गांव में खून बहेंगे, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे, दूसरे का ज्ञान भी बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं किसका ज्ञान सहेंगे, दुख पाए पिता महतारी, हर गांव पड़ेगा डाका, गांव गांव में डाका गिरेगा, हर गांव पड़ेगा डाका, गुंडों से रहेगा धाका, सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। जो आप नारा लगा है रहे हो कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, तो सतयुग का अधिकारी बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। सेवा करेगा कोई बाका, होगा सतयुग का अधिकारी। पर सेवा हम सहज में नहीं करते, कर नहीं सकते। सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे। यह बाहर की आज़ादी नहीं, अंदर की। सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। अपना ही देश है, अपना हिता कहलाएंगे, धर्म के खातिर तन मन धन न्यौछावर कर जाएंगे। गरीब अमीर मिलकर के देश का मान बढ़ाएंगे। सभी धर्म और पंथ का आदर कर दिखलाएंगे। मानवता की ऊंची बिजली, मानवता धर्म, हम दूसरे धर्मों की बिजली जला रहे हैं। मानवता की ऊंची बिजली भारत में फैलाएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। धर्म नहीं कहता, धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो। धर्म नहीं कहता किसी के घर लुटो बर्बाद करो। धर्म नहीं कहता किसी के मजहब पर आघात करो। धर्म नहीं कहता किसी जीवों के हथियार करो। ये जो बातें भूल गए हम, फिर दोहराएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। फिर अगली पंक्तियों में कहा, आओ आओ किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का, बीमारी का नहीं, बेईमानी का। आओ किसके दिल में दर्द भरा है भारत के बेईमानी का, देते हैं गुरुदेव दवा उस मरीज को होशियारी का। ये दवा दे रहे हैं। क्या दवा दे रहे हैं? देते हैं गुरुदेव दवा उस मरीज को होशियारी का। देते हैं गुरुदवा मरीज को होशियारी का। हाँ, सबसे छोटे बनो, सबसे छोटे बनो, करो कल्याण सभी नर नारी का। आप तुम्हारा कल्याण नहीं, अकेले का, करो कल्याण सभी नर नारी का। इसके खातिर सभी तरीके आजमा लो अख्तियारी का। नौजवान सभी काम करेंगे, सेवा में मर जाएंगे, घर घर में आबादी देकर रामराज कहलाएंगे। तो आपको सेवा करना है, और गुरु महाराज ने सारी सेवा में बात बांध के रखी है। आपको मालूम होगा, गुरु महाराज ने कहा था कि इनको सेवा में रगड़ दो। तो मैं गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम खरदे में कर रहा था, और वहाँ संदेश आया कि गुरु महाराज ने सेवा का कहा है। तो बालगांव की एक लड़की थी, उसका खून जा रहा था, ऐसे धार की तरफ बंद नहीं होता था। उसने मेरे को फ़ोन किया कि अन्ना मैं मर जाऊंगी,
मैं कई अस्पतालों में जाकर के आई पर मेरा खून बंद नहीं हो रहा है। कार्यक्रम 2-4 दिन पर था। मैंने कहा बेटा तुम कार्यक्रम पे आ जाना, मैं तुमको दवाई लिख दूंगा। वह लड़की आई, बैठी, सत्संग हुआ और यह संदेश आया। तो मैंने कहा जाया कि अभी अभी गुरु महाराज का संदेश आया है कि लोगों को सेवा में रगड़ दो, तो तुम्हारी इच्छा से सेवा यहाँ डाल देना। तो उस लड़के ने क्या किया, मैं अलग जा कर के बैठ गया, लोग मिलते थे तो उसने 5,000 रुपये सेवा डाल दी और फिर मेरे पास आई। मेरे को कहा नहीं मैंने सेवा डाली, तो बोले तुम दवा देने वाले थे। मैंने पर्ची लिख दी। उसने वो पर्ची ऐसे अपने कमर में खोस ली और घर पहुंची तो रास्ते में उसकी तकलीफ़ ख़त्म। दवा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गुरु महाराज ने ये सेवा 3 प्रकार की है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। यह तीनों प्रकार की सेवा का लाभ आपको गुरु महाराज ने अलग तरीके से दिया। कहा कि शाकाहारी की रैली निकालो, गांव-गांव जाकर के लोगों को बताओ। तो जब हमारे भाई और बहनें शाकाहारी रैली में सम्मिलित होते तो शरीर से चल करके यानी तन की सेवा, और मन से सबको बताते हैं कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो। और जो खर्चा होता है वो खुद करते हैं, यानी वो तीनों प्रकार का खर्च होता है। तो शाकाहारी प्रचार में कितना लाभ है ये आप समझ लो। सेवा करोगे तो आपकी भजन बनेगा, सेवा नहीं करोगे तो भजन नहीं बनेगा। मैं कई बार सत्संग में समझाता हूँ कि अगर ये तो साधन भजन है, लेकिन ऐसा कई कार्यक्रम है तो कहता हूँ देखो, जब गुरु महाराज के दर्शन को जाते हैं तो कोई सेवा डाल देना। गुरु का दर्शन, राजा का दर्शन, महात्मा का दर्शन खाली हाथ नहीं होता है, सेवा डाल देना। तो सेवा डाल दिया तो वो सर्किट पूरा होगा, और जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। बिजली का बल्ब जलता है ना, तो उसमें 2 वायर होती है और वो पूरी ऐसी मिल जाती है तब बल्ब स्विच हो जाता है। उसी तरह आपको भी गुरु ने तो ये आदेश दे दिया कि आपकी नेक कमाई का 10वां हिस्सा आप सेवा में डाल दो। तो कौन सी सेवा? सबको सेवा नहीं दी जाती है, सत्पात्र देख करके, यानी जहाँ उस सेवा का सत्कार्य हो रहा है उसमें। ये गुरु महाराज ने मौका निकाला, तुमको दिया। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरु के हर वचन पे आप तालीम करो, उनके वचनों पर चलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरी एक बात बताता हूँ, यह जीवन क्षणभंगुर है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। यह जो तुम जमा करके रखते हैं, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, माड़ी, हवेली, गाड़ी, सब कुछ, तो एक तिनका भी आपके साथ नहीं जाता। फिर क्या होता है, ये घर वाले 2 गज कपड़ा लेते हैं और 2 गज कपड़ा पे तुम पर उड़ा करके यह सारा अपना कर लेते हैं। तो आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। अपने लिए यानी अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करते। परिवार के लिए बहुत कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो किसी के होते नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे ना, घर जाके अपना काम करो, पराया काम में मत फंसना। तो ये हमारा पराया काम है, अपना काम नहीं। अपना काम ये जो आप कर रहे हैं, ये अपना काम है, यहाँ जो कर रहे तो। और ये ऊपर से, वहाँ से, पार्लियामेंट से गुरु महाराज दिखा रहे हैं सबको कि ये देखो, ये साधु है।
और तुम्हारा अभिवचन है, विनाशकारी शक्ति को बचा रहे हैं कि तुम्हारा अभिवचन है कि परित्राणाय साधु नाम, यानी साधु की रक्षा करूँगा। कलयुग में मैं साधु की रक्षा करूँगा। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले का विनाश करूँगा। तो यहाँ एक भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर भगवान का यह वादा है कि मैं साधु की रक्षा करूँगा, तो आज 2-4 साल पहले जो उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप हुआ, भयानक बारिश हुई, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा वाले संत झुंड के झुंड बैठ के चले गए, जिनको संसार नहीं, त्यागी तपस्वी झुंड के झुंड बैठ कर के चले गए। तो यह कैसे हुआ? तो बात है, साधु कपड़े का नाम नहीं, बाल का नाम नहीं, दाढ़ी का नाम नहीं। दाढ़ी बाड़ी का बाल का नाम साधु नहीं है, नीले पीले वस्त्रों का नाम साधु। साधु क्या है? जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं। भले उसके साधना हो, वो साधु यानी वो साक्षात्कार के साधना में लगा है, साधना में लगा है, इसलिए उसे साधु कहते हैं। और उसका अभिवचन है परित्राणाय साधु नाम। तो उसका अभिवचन यह है कि मैं साधु की रक्षा करूँगा। तो तुम्हारी रक्षा हो रही है। हर व्यक्ति के अनुभव, कई जगह मैं जाता हूँ तो बताते हैं, देखो अन्ना मैं बाल बच गया, नहीं तो मैं आज मर जाता, आज मेरा ये हो जाता। अरे कैसे मरोगे? मरना रास्ते पे पड़ा है। वो तुमको जब तक तुम्हारे श्वास खत्म नहीं होते तब तक मरने नहीं देता। तो आप कहोगे कुछ लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, वह भी बात सुन लो। जब 40 दिन का काफिला निकला था, भूतो न भविष्यति, कितनी गाड़ी, कितनी 4 व्हीलर, कितनी मोटरसाइकिलें उस काफिले में थे। तो उस समय स्वामी जी ने कहा था कि गाड़ियाँ जब तक दूसरे पड़ाव पर नहीं पहुँचती तब तक बीच में तुम्हारा गांव आ गया तो तुम काफिले से निकल करके गांव में मत जाना बाल बच्चों को मिलने के लिए। भले ही आप पड़ाव पर पहुंच जाओ और वहां से गांव में मिलने को आओ, यह चलेगा। लेकिन कुछ लोग रास्ते में ही निकल जाते थे और फिर घर से जब वापस होते तो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था। क्यों? मर्यादा को लांघ दिया। मर्यादा को जो लांघता है वो संकट में जाता है। सीता को लक्ष्मण ने मर्यादा खींची,